नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में भक्ति आंदोलन से टीजीटी पीजीटी परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को मैं ली हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों को अगर आप देखते हैं तो भक्ति आंदोलन से कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो आइए टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों मन लगाकर इन सभी प्रश्नों को देखते हैं। आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न को। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? तो इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि शुक्ल जी ने किस कारण को माना है कि भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। ईसाई धर्म का प्रभाव उन्होंने माना है, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति माना है, गीता की भक्ति योग माना है, या इनमें से कोई नहीं माना है। तो आचार्य शुक्ल ने हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति उन्होंने माना है कि इसी के कारण भक्ति काल का उदय हुआ, यानी भक्ति आंदोलन का उदय का प्रमुख कारण हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? तो अलवार भक्तों का मूल स्थान उत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत है, दक्षिण भारत है या संपूर्ण भारत है? तो दक्षिण भारत इनका मूल स्थान हो जाएगा अलवार भक्तों का। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत उन्होंने माना है। अगला प्रश्न है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? तो भक्ति भावना का मूल स्रोत जो है वह दक्षिण भारत से माना गया है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन को बताना है, ये कौन सा कथन असत्य है। भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है, तो ये तो सही है। दूसरा है, भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है। तीसरा है, दक्षिण में आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्तर भारत में थी। और चौथा है, भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं की प्राप्ति हुई। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा कि यह जो ऑप्शन है यह इनमें से असत्य है। अगला प्रश्न है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? तो संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना बौद्ध धर्म से की। बौद्ध धर्म, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंध किसके पदों का संकलन है? तो दिव्य प्रबंधन जो है वह अलवार भक्तों के पदों का संकलन है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नाथ पंथ। नाथ पंथ से कुंडलिनी योग के शब्द का प्रभाव जो है वो गृहीत है। अगला प्रश्न है, अलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? तो अलवार भक्तों के पद बंगला में है, तमिल में है, हिंदी में है या उर्दू में है? तो इनके पद जो है वो बंगला भाषा में है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बंगला। अगला प्रश्न है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? तो इनका दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार है अद्वैत वेदांत। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित है? तो बीजक में कबीर दास की रचनाओं का संकलित है, कबीर की रचनाएं इसमें संकलित है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य नहीं है? तो इसमें चारों ऑप्शनों में से कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है जो संत काव्य में नहीं है? गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाहरी आडंबरों का खंडन, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। यह जो है वह संत काव्य परंपरा में नहीं है। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? रामानुजाचार्य या निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य या माधवाचार्य? तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, समाधि योग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? तो समाधि योगी ग्रंथ जो है हरिदास निरंजनी की रचना है। समाधि योग, ये ग्रंथ हरिदास निरंजनी की रचना है। तो ऑप्शनों को भी ध्यान से देखना है। कई बार ऑप्शन को नहीं ध्यान से देखते हैं तो इसमें प्रश्नों में कन्फ्यूजन होने लगता है। सही उत्तर को तो ध्यान देना ही है, लेकिन ऑप्शन पे भी एक नज़र ज़रूर डालना होगा। तो मैं ज़्यादा देर होगा इसलिए मैं सभी ऑप्शन को किसी में नहीं पढ़ रही हूँ और किसी प्रश्न में सभी ऑप्शन को भी ले पा रही हूँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? तो राघवानंद जी ये रामानंद के गुरु थे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो इस ग्रंथ के रचयिता राघवानंद थे। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, राघवानंद। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? बाबू श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बर्थयाल, पुरोहित हरि नारायण शर्मा, गोविंद रजनीश। तो इसमें ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पुरोहित हरि नारायण व्यास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? ऑप्शन है वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वैष्णव संप्रदाय। अगला प्रश्न है, कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई है? हिंदू शास्त्रों से, बौद्ध धर्म से, सिद्धों की वाणी से, नाथ पंथ से। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हिंदू शास्त्रों से। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? प्रश्न संख्या 21। वैष्णव संप्रदाय की देन है, नाथ संप्रदाय की देन है, सूफी संप्रदाय की देन है, रामावत संप्रदाय की देन है। तो प्रश्न संख्या 21 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सूफी संप्रदाय। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व जो है वो सूफी संप्रदाय की देन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने कबीर को माना है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निर्गुण मार्ग का प्रवर्तक कबीर को माना है। प्रश्न है, ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए।
हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सुंदरदास या पीपा। इन ऑप्शनों में ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सुंदरदास ज्ञान समुद्र के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? कबीर है, नानक है, हरिदास है या सुंदरदास है? तो दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर विरचित दुल्हिन गावहु मंगलचार, हम घर आयहूँ राजा राम भरतार, जैसे पद किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं? तो श्रृंगार रस की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, लोकाचार संबंधी ज्ञान की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, परंपरा पोषक की श्रेणी में रखे जा सकते हैं या भावात्मक रहस्यवाद के श्रेणी में रखे जा सकते हैं? तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। भावात्मक रहस्यवाद के श्रेणी में रखा जा सकता है इस पद को। अगला प्रश्न है, कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ में हुआ है? प्रश्न संख्या 26। ऑप्शन है कबीरबानी में, साखी में, शबद में या बीजक में। तो बीजक में इनकी समस्त रचनाओं का संपादन किया गया है। अगला प्रश्न है, कबीर परिचय के लेखक कौन है? तो कबीर परिचय के लेखक रैदास, अनंतदास, धन्ना या पीपा है। तो अनंतदास सही ऑप्शन हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? हरदेवानी, सोहिला, अंगबधू या जपूजी। तो इसमें से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अंगबधू। रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन अंगबधू नाम से किया। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? तो नामदेव जी की भक्ति सगुण थी, निर्गुण थी, सगुण निर्गुण या कोई नहीं। तो इन ऑप्शनों में ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सगुण और निर्गुण। इनकी जो भक्ति थी वो दोनों प्रकार की थी। अगला प्रश्न है, निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन से संत कवि हैं? तो इनमें से जो संत कवि हैं, इन पंक्ति के रचनाकार, उसमें दादू कबीर, रैदास या धर्मदास। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दादू। दादू इस पंक्ति के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, सोजोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करही निद्रा। पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो रैदास है, कबीर है, रज्जब है या मलुकदास है? इन पंक्तियों के रचयिता कबीर है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कबीर। अगला प्रश्न है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। पंक्ति के कवि हैं। तो इस पंक्ति के कवि हैं दादू दयाल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दादू दयाल। देखिए, कबीर जैसे लिखा है, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। तो ऐसे पंक्ति को पढ़ने से ही कितने अभ्यर्थियों को ये लग रहा होगा कि कबीर ही सही उत्तर होगा। तो ये कबीर की पंक्ति नहीं है, बल्कि ये दादू दयाल की पंक्ति है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे याद रखना है। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बोध के रचयिता है? कबीर है, दादू है, रैदास है या नामदेव है? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कबीर। अगला प्रश्न है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्मदास को, पीपा को, दादू को या रैदास को? तो
कबीर के मृत्यु के पश्चात उनकी जो गद्दी थी वो धर्मदास को मिली। धर्मदास इनके शिष्य थे। अगला प्रश्न है, नैया बीच नदिया डूबती जाए पंक्ति के रचयिता है। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? दादू है, पीपा है, मीरा है या कबीर है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कबीर। नैया बीच नदिया डूबती जाए पंक्ति के रचयिता कबीरदास है। अगला प्रश्न है, झरी लागे मघलिया गगन हराए के रचनाकार है। तो इसके रचनाकार हैं कबीर, मलकदास, नानक या धर्मदास। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, धर्मदास। अगला प्रश्न है, थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहियो हरी राई पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति नानक की है, कबीर की है, मलुकदास की है या रैदास की है? तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यह पंक्ति रैदास कवि की है। अगला प्रश्न है, सुंदरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सुंदरदास का जन्म स्थान माधोपुर है, सिही है, भौसा है या कड़ा है? तो इनका जन्म स्थान है भौसा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है? ऑप्शन है जीव और ब्रह्मा एक है। दूसरा ऑप्शन है जीव और ब्रह्मा अलग अलग है। तीसरा ऑप्शन है संसार सत्य है। चौथा ऑप्शन है जीव ब्रह्मा का प्रतिबिंब है। तो इनमें से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जीव और ब्रह्मा एक है। अगला प्रश्न है, संत कबीर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रामकुमार वर्मा संत कबीर नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कबीर नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। तो कबीर नामक पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, इस कथन के लेखक है। तो इस कथन के लेखक कौन है यह बताना है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कहा है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही हाल होता जैसा आज है। प्रश्न है, अलवार संतों में प्रसिद्ध महिला संत है। ऑप्शन है अंडाला, सहजोबाई, मीराबाई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अंडाला अलवार संतों में प्रसिद्ध महिला संत है। अगला प्रश्न है, किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? ऑप्शन है तमिल प्रकाश, दिव्य प्रकाश, नलियार वेदामृतम, नलियर दिव्य प्रबंधम। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, नलियर दिव्य प्रबंधम को तमिल का वेद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस दर्शन में संसार को ब्रह्मा से भिन्न और अभिन्न दोनों माना गया है? अद्वैतवाद में, द्वैतवाद में या द्वैतवाद में या विशिष्टता द्वैतवाद में? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, द्वैतवाद में संसार को ब्रह्मा से भिन्न और अभिन्न दोनों माना गया है। अगला प्रश्न है, कबीर किसके समकालीन थे? संत कबीर किसके
समकालीन थे? शाहजहां के, औरंगजेब के, सिकंदर लोदी या अकबर के? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संत कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, संत काव्य को ज्ञानाश्रय काव्य किसने की थी या किसने कहा था? तो संत काव्य को ज्ञानाश्रय काव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या रामकुमार वर्मा? तो सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य को ज्ञानाश्रय काव्य कहा था। अगला प्रश्न है, भक्ति का वह कौन सा मूल्य तत्व है जो निर्गुण सगुण दोनों प्रकार की भक्ति में सामान्य रूप से पाया जाता है? रागात्मकता, विरह, योग या विनय? तो इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रागात्मकता। अगला प्रश्न है, संत रजब का पूरा नाम है, तो इनका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद रजब, रजब अली खां, रजब दास, सैयद रजब खां। तो इनका पूरा नाम था रजब अली खां। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर सिद्ध साहित्य से काफ़ी प्रभावित थे। निम्नलिखित में सिद्ध साहित्य और कबीर साहित्य में कौन सी असमानता मिलती है? ऑप्शन है, जाति पाति का विरोध, बाह्य आडंबर पर फटकार, आत्म साक्षात्कार, चमत्कार प्रदर्शन। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, चमत्कार प्रदर्शन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को पूरा अंतिम तक देखा है। इसके लिए एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें।